मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी के हर डगर पर इम्तिहान होता है। सिर्फ धन दौलत और पद प्रतिष्ठा से कुछ नहीं होता। धर्म ध्यान और जिन भक्ति करने से इंसान महान होता है। तप संयम साधना करने से इंसान का कल्याण होता है। मुश्किलें सामने आती है और लोग भड़क खड़े होते हैं, मुकाबला नहीं करते हैं। संघर्ष से पहले ही हार स्वीकार कर लेते हैं। कोशिश तो करिए। वो 7 उपवास करके भी बहुत आत्म आनंद के साथ बैठे हैं। आप 7 नहीं, आप 1 उपवास करके देखिए। थोड़ा धर्म ध्यान करके देखिए। जिंदगी के हर डगर इम्तिहान होता है, परीक्षा होती है। और परीक्षा में जो पास हो जाता है ना, वो नाम पाता है, सम्मान पाता है। लोग सोचते हैं कि धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा कर लिया जाएगा, पद प्रतिष्ठा पा लिया जाएगा तो सारी उपलब्धियां उपलब्ध हो गई ऐसे। लेकिन कहते हैं कि धर्म ध्यान के बिना जीव का कल्याण नहीं होता। इसलिए धर्म ध्यान परिणाम की निर्मलता जरूरी है। परिणामों की निर्मलता से, अनाकुलता से जो सुख होता है, आनंद होता है, वो अतीन्द्रिय आनंद होता है, अभूतपूर्व आनंद होता है। इसलिए केवल धन के पीछे नहीं पड़े रहना, क्योंकि धन धन करने वालों का भी एक दिन निधन हो जाता है। और जो धर्म धर्म करते हैं वो एक दिन धर्मात्मा बन जाते हैं, आत्मा स्वरूप को पा जाते हैं। वास्तव में देवताओं को भी जो सुख है ना, वो परिपूर्ण नहीं है, उसमें भी कुछ तो कमी है। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार की 71वीं गाथा में कहते हैं, सौखम सहाव सिद्धम नत्थि सुराणम पी सिद्धमुपदेशे ते देह वेद नट्ठा रमंति विशेषु रम्येषु। जो देवता लोग हैं, दुनिया वाले मानते हैं कि देवता परम सुखी हैं, देवों को पूर्ण सुख है। जबकि जिनवाणी कहती है कि देवों को भी पूर्ण सुख नहीं है। संपूर्ण सुख या तो सिद्धों को है या आत्म ध्यान में डूबे हुए मुनि राजों को है। उनको भी इंद्रिय जन सुख है, उनको भी मानस सुख है, उनको भी धन वैभव संपत्तियों से प्राप्त हुआ सुख है। सुखम सहाव सिद्धम नत्थि सुराणम पी सिद्धम उपदेशे। उपदेश से सिद्ध है, प्रभु वर्धमान महावीर स्वामी के प्रवचन से सिद्ध है कि देवताओं को भी स्वाभाविक सुख नहीं है। स्वाभाविक सुख मतलब आत्मा से उत्पन्न, जो कि उनका ये सुख भी आत्मा से उत्पन्न हुआ है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आकुलता का अंश है। पूर्ण स्वभाव संवित्ति नहीं है। इसलिए वे देवता भी ते देह वेद नट्ठा रमंति विशेषु रम्येषु। वे देवता भी जब उनको इस टाइप की विषय की वासना पैदा होती है तो वो रमणीय विषयों में रमण करते हैं। अब देख लो आप, ढेरों कहानियां हैं। बोले प्रकृति की रचना क्यों की, पृथ्वी क्यों बनाई। महावीर स्वामी कहते हैं किसी ने नहीं बनाई पृथ्वी, सब कुछ बना हुआ है। 6 द्रव्यों से रचा है संसार और 6 द्रव्य किसी ने बनाए नहीं है। फिर भी लोग कहते कि नहीं, पृथ्वी बनाई, इंसान बनाए। क्यों बनाए साहब, क्यों बनाए, क्या जरूरत पड़ गई थी। बोले इच्छा हो गई, मनोरंजन के लिए बनाई। अगर इच्छा हो रही है, मनोरंजन की इच्छा हो रही है, कुछ करने की इच्छा हो रही है, कुछ पैदा करने की भावना हो रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तुम अपूर्ण हो, इसलिए कुछ और करने की इच्छा हो रही है।
जो पूर्ण होते हैं उन्हें इच्छा भी नहीं होती है। जहाँ इच्छा है वहाँ दुख है। इसका मतलब है कि दुनिया ने जो देवता माने हैं वो भी परिपूर्ण सुखी नहीं है। और जैन शास्त्रों के हिसाब से देखें तो भी जो 4 प्रकार के देवता हैं, वैमानिक, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वो सब भी कहीं ना कहीं इंद्रिय विषयों को पा करके तृप्त होते हैं। सम्राट ने चालू कर दिया मनमाना टैक्स लगाना, किसी के पास कोई धन दिखा छीनना, और पूरे राज्य में एक तरह से प्रजा का पालन पुत्र की तरह करना चाहिए। ये राजाओं की, समझदार राजाओं की नीति रही। लेकिन उस राजा ने तो जनता को एक तरह से लूटना चालू कर दिया, एक तरह से आतंकवादी बन गया। धन की हवा से ऐसी गजब की पैदा हुई कि आम जनता परेशान हो गई और लोग गालियों पर गालियां दिया करते थे। कोई सामने कुछ कह पाए ना कह पाए, लेकिन उसको लुटेरा बोलना, डाकू बोलना, सब कुछ करना। राजा को ऐसे लगता है कि देखिए कितना धन बढ़ गया। उसने धन इकट्ठा कर करके महल बनवाया, सब कुछ बनवाया, और जमीन के अंदर एक गुप्त धन रखने का भंडार भी बनवाया। और उस भंडार में जितना सारा धन इकट्ठा होता जाता, रखता जाता, दबाता जाता। उस गुप्त खजाने का रास्ता केवल राजा को मालूम था, और राजा के एक बहुत विश्वास पात्र मंत्री को मालूम था। होता है ना, अपने नाम पर होता है रुपया पैसा, या फिर दूसरा जो ज़्यादा प्यारा होता है, विश्वसनीय होता है, उसका नाम भी लिख देते कि अगर हम ना हो तो इनको। राजा ने मंत्री का खूब विश्वास किया, मंत्री विश्वास पात्र था। उस खजाने की एक चाबी राजा के पास रहती, एक चाबी मंत्री के पास रहती। एक बार की बात है, राजा के मन में इच्छा हुई कि काफी दिनों से खजाना देखने नहीं गया, मुझे खजाना देखने जरूर जाना चाहिए। अक्सर कर राजा मंत्री साथ में चले जाते थे, और अक्सर कर राजा मंत्री को बोल दिया करता था कि बराबर देख के आओ, सब ठीक ठाक है कि नहीं, कितना बड़ा सामान, कितना माल, कितना धन बढ़ गया है, और मंत्री चला जाता था। लेकिन आज राजा ने इच्छा की कि खुद जाके देखना चाहिए इतना बड़ा खजाना, और शायद दुनिया में मेरे से ज़्यादा समृद्धि और किसी के पास नहीं है। बहुत लोगों को ये भ्रम होता है कि मेरे से ज़्यादा धनवान कोई नहीं है, और जिसको ऐसा भ्रम होता है कि मेरे से ज़्यादा धनी कोई नहीं है, उसको इस भ्रम के साथ साथ अहंकार भी हो जाता है, और फिर वो अपने से बड़ों को भी कुछ नहीं समझता, अपने पुरखों भी कुछ नहीं समझता। कई बार तो अपने बाप से कहने लगा कि जिंदगी में आपने क्या किया, आप तो किराने की दुकान चलाते थे, ये सारी कमाई तो मैंने की है। अहंकार बोलने लगता। राजा का भी ये हाल हुआ, मेरे से बड़ा कौन है दुनिया में, इतना किसके पास भंडार है, आज देख करके तो आऊं अपने खजाने को, दिल को तसल्ली हो जाएगी। और वह अपना खजाना देखने के लिए गया, अपने साथ किसी को नहीं लेके गया, वेश बदल के गया, चुपचाप गया और खजाना खोल करके अंदर घुस गया। दरवाजा खोलते ही अद्भुत साम्राज्य दिखा। सोने चांदी की शिल्लियां रखे हुए हैं, ढेर के ढेर हीरे मोती रखे हुए हैं, बेशकीमती रत्न चमक रहे हैं। दरवाजा एक तरह से बंद करना भी भूल गया, क्योंकि वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता। लेकिन दूसरी एक गफलत ये भी हो गई कि धन असबाब देख के इतना मस्त हो गया, ऐसा वैभव, ऐसा साम्राज्य ऐसा खो गया कि कब समय पर समय बीत गया ध्यान ही नहीं रहा।
और घुसते घुसते अंदर तक घुसता गया। योग संयोग की बात कि तभी ये बाहर से मंत्री का निकलना हुआ। मंत्री ने भी सोचा कि आज इस तरफ से निकलते हुए जाएं, आगे जाना है, अगले स्थान पर पहुंचना है, लेकिन खजाने के पास से गुजरते हुए जाएं, एक नजर भी पड़ जाएगी। और उसने आकर के देखा कि दरवाजा खुला हुआ है, चक्कर में पड़ गया। मैं कल ही देख के गया, शायद मैं ताला बंद करना भूल गया, यहां तक कोई नहीं पहुंच सकता है, मुझे पता है और किसको पता है। और उसने क्या किया, दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। ताला लगा दिया, अपने काम पर चला गया। इधर राजा भी मुआयना करता हुआ आया कि बहुत देख लिया, अब चलें, थोड़ा सा अपना राज सिंहासन भी संभालें। और जैसे दरवाजे के पास आया तो वहां तो ताला लगा हुआ है, बंद है, रास्ता और कोई है नहीं। उसने कोशिश की कि शायद बंद हो गया होगा, शायद लटक गया होगा, सब कुछ किया, किसी भी तरह से दरवाजा नहीं खुला। फिर उसने दरवाजा ठोकना चालू किया कि भाई कोई है तो दरवाजा खोलो, लेकिन वहां किसको मालूम, किसी को मालूम ही नहीं है। और मंत्री तो ताला लगा के चला गया। मंत्री को भी मालूम नहीं है कि अंदर राजा है। चीखते चिल्लाते चिल्लाते गला सूख गया, पानी को जवान तरसने लगे, हाथ पीटते पीटते खून निकलने लगा, लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं। सिर ठोकते ठोकते सिर पर घाव पड़ गया, लेकिन कोई बुरी तरह से छटपटाने लगा। अब क्या होगा, जबरदस्त प्यास लगी है, एक लोटे भर पानी मिल जाए, एक गिलास पानी मिल जाए, और कुछ ना मिले। हे भगवान, कोई तो दरवाजा खोले, यहां इतने हीरे मोती हैं, ऐसी अकूत संपदा है, लेकिन यहां किसी ने पानी नहीं रखा। यहाँ पानी का काम भी क्या है, भोजन का काम भी क्या है। जोरों की भूख लगी है, जोरों की प्यास लगी है। भूख तो एक बार सह ली जाए, लेकिन प्यास तो बिल्कुल नहीं सही जाती है। एक गिलास पानी, एक गिलास पानी, पूरी तरह से थक गया। अब आवाज निकलना भी बंद हो गई। हाथ किवाड़ पर पटकता तो हाथ भी पूरी तरह से घायल हो गए और तकलीफ पड़ गई। हताश हो गया। जिंदगी भर जिस ढंग से धन कमाया, वो धन आज किस काम आया। तभी उसने सोने की सिल्लियों का बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। उसे पक्का भरोसा हो गया कि अब मेरी मौत बहुत पास है। भूख प्यास के बाद मैंने इतना आक्रोश किया है, इतना चिल्लाहट की है कि अंदर के सारे यंत्र डिस्टर्ब हो गए, सांसें रुधने लगी, लेट गया। जब भी लोग दरवाजा खोलेंगे और मुझे यहाँ पड़ा हुआ देखेंगे तो उन्हें एक संदेश जाएगा कि इंसान सोने की सिल्लियों पर जान दे सकता है, लेकिन सोने की सिल्लियों से प्यास नहीं बुझा सकता, भूख नहीं मिटा सकता। मैंने जनता के साथ अन्याय किया, मैंने लोगों के साथ अन्याय किया, मैंने इतना धन इकट्ठा किया और आज जिस धन के पीछे मैंने हजारों लोगों को सताया, कितने लोगों का कत्ल किया, कितने लोगों का धन छीना जिनका वो भी अकाल मौत मर गए, कितनों का धन छीनने के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली, राज छोड़ के चले गए, परिवार खत्म हो गए। और मैंने ऐसे धिक्कार का काम किया और जिस धन के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, वो धन जिसे मैंने सुख का सबसे बड़ा साधन समझा, वो धन आज मुझे एक अंजुली पानी देने को भी समर्थ नहीं है। यानी दुनिया के लोग लगभग इसी ढंग से सोचते हैं कि हमारा मार्केट कैप इतना बड़ा हो गया, हमारी कंपनी वैल्यूज इतनी बड़ी हो गई, हमारे शेयर्स इतने ऊंचे हो गए,
हम इतने अमीर हो गए, लेकिन अगर उनको कहीं एक गुफा में बंद कर दिया जाए और सिर्फ 2-4 दिन पानी ना दिया जाए, तो उनके करोड़ों अरबों की संपत्ति उनके जीवन के किसी काम आने वाली नहीं है। कहना ये चाह रहे हैं कि कमाना, आजीविका चलाना, सब कुछ करना, लेकिन धन सुख दे ना दे उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन धर्म सुख देगा इसकी जरूर गारंटी है। वही देख लीजिए जिनके पास धन का एक धेला भी नहीं है, एक रुपया नहीं है, ऐसे मुनिराज जंगल में बैठे हैं और महीने भर का उपवास हो गया है, 7 दिन का उपवास हो गया है, तो भी अपने आप में मगन है, आकुलता नहीं है, कोई दरवाजा नहीं पीट रहे हैं, कोई पेड़ नहीं पीट रहे हैं, आराम से आनंद से बैठे हैं। अगर उन्हें संलेखना समाधि करना है तो देह भी छोड़ देते हैं, लेकिन दुखी नहीं होते हैं। और आहार चर्या करना है तो शहर में निकल जाते हैं, अंजुली 2 अंजुली आहार पानी लेके फिर उसी तरह के तप में लीन हो जाते हैं। माने धर्म से सुख आनंद मिलता। आत्मार्थी सज्जनों, धर्म ध्यान की रुचि बढ़ाइएगा। धर्म से बढ़कर क्या हो सकता है? आत्मधर्म से बड़ा क्या है? अशुभोपयोग से हटके शुभोपयोग पर डटके शुद्धोपयोग को प्राप्त करना जीव का सबसे बड़ा सौभाग्य है, जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। देवता भी रिद्धि संपन्न हैं, अष्टरिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं, विक्रिया है, सब कुछ है, देवियां हैं, अप्सराएं हैं, और दुनिया की नज़र में वो सबसे ज़्यादा सुखी हैं। लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं कि इस तरह के इंद्रिय विषयों को भोगने वाले व्यक्ति सुखी नहीं है। ऐसे समझो कि दवा वह खाता है, डॉक्टर के पास वह जाता है जिसको बीमारी हो, और जिसको बीमारी नहीं हो उसके पास आके 200 डॉक्टर भी बैठ जाएं तो भी उसे डॉक्टर की जरूरत मालूम नहीं पड़ते। परसों के दिन थे ना, 200 जितने डॉक्टर इकट्ठे हुए, लेकिन अपन को किसी डॉक्टर की जरूरत लगी? डॉक्टर से सेमिनार, बल्कि अपन ने डॉक्टर्स को दबा दी कि केवल देह का ध्यान नहीं रखना, आत्मा का भी ध्यान रखना।